निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। कंगना रनावत के विवादित बयान को लेकर इस वक्त तमाम चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में हम प्रयागराज में हैं। प्रयागराज में यहाँ पर धरना चल रहा है। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और कांग्रेस यूथ के तमाम लोग यहाँ पर हैं। हम ऐसे में उनसे बात करेंगे कि आखिर वो यहाँ पर क्यों एकत्रित हैं। जी, क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम अमित द्विवेदी आजाद है। मैं छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। द्विवेदी जी, आप लोग यहाँ पर जो आए हैं, पूरा उद्देश्य और जो कंगना रनावत को लेकर के बातें हो रही, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसान हमारे देश का सबसे सर्वोच्च व्यक्ति होता है, क्योंकि वो अपने खून पसीने की कमाई से हम सभी का पेट पालता है। अगर किसान न हो इस देश में तो हम सभी का पेट पल नहीं सकता है। अन्नदाता उनको इसीलिए कहा गया है। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा सत्ता में चूर चूर होके उसके उन्माद में उनके सांसद ने जो किसानों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, उसका संक्षेप में विवरण करना मैं नहीं चाहूंगा। जो उन्होंने टिप्पणी की है वो निंदनीय है और मैं इस सांसद से कहूंगा कि आप सामूहिक रूप से जिस तरह से आपने हमारे अन्नदाताओं का अपमान किया है, उसी प्रकार से आप सामूहिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा इस देश का युवा और छात्र अपने किसानों के समस्या को लेकर सड़क से सदन तक लड़ेगा। क्योंकि हर किसान अपने छात्र को अगर अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजता है तो उसका उद्देश्य सरकारी नौकरी पाने का नहीं होता है। उसका उद्देश्य होता है इस समाज में फैल रही कुरीतियां, इस समाज में फैल रहे जाति धर्म भेदभाव को दूर करना भी उसके लिए दायित्व होता है। अच्छा, कंगना रनावत जी ने विवादित बयान पर क्या कह दिया ऐसा कि लोगों को आपत्तियां? देखिए, उन्होंने जो एक शब्द बोला कि किसान का कोई यहाँ पे महत्व नहीं है, किसान मतलब नथिंग। पूरा बयान अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो जो शब्द बोले हैं वो शब्द बहुत ही दुखद हैं और एक सांसद के मुंह से इस तरह के अभद्र टिप्पणी शब्द शोभनीय नहीं है अन्नदाताओं के लिए। और यह सरकार में कोई संतुष्ट नहीं है। किसानों की जीएसटी से तुम्हारा पेट चलता है, तुम्हारी सरकार चलती है और तुम बात करते हो किसानों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की। तुमको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में कंगना रनावत को डूब के मर जाना चाहिए कि तुम उन्हीं के वोट से आज बनी हो। तुमको किसी करोड़पति अडानी अंबानी ने तुमको वोट देकर सांसद नहीं बनाया है। तुमको सांसद वही किसान, वही गरीब, वही नौजवान, वही छात्र ने देकर तुमको वोट सांसद बनाया है। एक सवाल ये है द्विवेदी जी कि इस बार इंडिया अलायंस की सीटें विपक्ष में ज्यादा हैं और वो विपक्ष इस बार मजबूत है। राहुल गांधी जी तमाम बातें, आपको क्या लगता है कि विपक्ष अब वाकई मजबूत हो चुका है? देखिए, जिस प्रकार से हमारे नेता जननायक राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिक अधिकार की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, आप इस चीज को देख रहे होंगे कि आज देश की जनता, देश की आधी आबादी की जनता राहुल गांधी को विपक्ष के नेता बना के वहां बैठाई है और इंडिया अलायंस के सारे कार्यकर्ता सड़क से लेकर सरकार की नाकामियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। चाहे वो छात्र हो, चाहे युवा। अभी आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हुई है, आप देख लीजिए किस तरह छात्र गोरू की तरह लद के गए हैं उसमें। तुमको रोडवेज में किराया माफ कर दिया। मैं भी रोडवेज से आ रहा हूँ। तमाम छात्रों 60,000 वैकेंसी है, वहां पर आए हुए हैं, किराया माफ कर दिया गया है। लेकिन छात्रों को कहीं ना कहीं उम्मीद लगती है कि इस बार भर्ती क्लियर हो जाए। देखिए, किराया माफ करने से अच्छा है कि उनको सम्मानित और बिना किसी कष्ट के उनके गंतव्य तक पहुंचाना, क्योंकि वो पेपर देने जा रहे हैं और एक पेपर देने वाले छात्र का जब माइंड एकदम फ्रेश रहेगा तभी ना वो पेपर देगा। नहीं तो अगर बस में टंग के लटक के झूलते हुए पहुंचेगा रात भर जागते हुए व्यक्ति, सवेरे सेंटर में पेपर देगा कि जमुआएगा वहां पे कि सोएगा? ये बताइए आप हमको। क्या लगता है इस बार की भर्ती आपको क्लियर हो जाएगी? छात्रों का भविष्य इस बार हो जाएगा? देखिए, इस बार की जो भर्ती है पुलिस परीक्षा, उस पुलिस परीक्षा का पर्दाफाश जल्दी होगा। आप भी देखेंगे। ये कितना भी बता लें, आपको ऐसा क्यों लगता है कि तो उन्होंने कहा है कि हम तमाम 60 प्रयागराज के 60 केंद्र, मेरी बात समझ लीजिए, 60 केंद्रों पर उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और तमाम अधिकारियों को जो निर्देश दिए हैं, छात्रों से बात करने के बाद ये लगता है कि इस बार कड़ाई तो है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार क्या कुछ दिक्कत होने वाली है? अभी तक आपने नहीं देखा है। इनकी सरकार में आप अब तक का डाटा उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा पेपर लीक की सरकार है। तो आप इन पे इस तरह आप किस बात पे इन पे विश्वास कर सकते हैं कि इस परीक्षा को बड़ी सकुशलता से करा ले जाएंगे? आप पेपर लीक हैं और आप पेपर लीक बाबा बोले गए हैं। यही पत्थर गिरजाघर का चौराहा था जब आरओ की परीक्षा में छात्र प्रदर्शन दे रहे थे और इनकी पुलिस और इनकी सत्ता के इशारे पे नाचने वाली ये प्रशासन यहां से दौड़ा के छात्रों को नौकरियां बांटते हुए टहल रही थी। वो दिन भूल जाऊंगा मैं। और आप बता रहे हैं कि सकुशल परीक्षा करा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि सकुशल परीक्षा इस बार हो जाएगी। अगर ये चीजें हैं तो मैं तो उनको अग्रिम बधाई देना चाहूंगा
कि आपको अगर ये परीक्षा सकुशल हो जाती है और हमारे देश के 69,000 70,000 छात्र अगर पुलिस में हो जाते हैं तो एक का परिवार चल जाएगा। तो इसके लिए मैं बधाई भी दूंगा कि अगर सकुशल हो जाए। लेकिन इस बात को आप मत भूलिए कि सबसे ज्यादा इनकी गवर्नमेंट में पेपर लीक हुआ है। अच्छा, जो लास्ट हमारा ये है कि विपक्ष को जिस तरीके से तमाम बातें कर रहा है, उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है कि 27 में क्या होने वाला है? 27 में भूचाल आने वाला है। इस देश का युवा, किसान, नौजवान अब इस सरकार के खिलाफ डटकर आंख से आंख मिला के प्रश्न पूछने का सवाल करना शुरू कर दिया है। इससे बड़ी बात आपके लिए बताना मुझे जरूरी नहीं है कि जब देश का नौजवान सड़क पे उतर के और सरकार से आंख में आंख डाल के पूछे कि बताओ ये बात सही है कि गलत है, कि बताओ तुमने पेपर लीक किया है कि नहीं, कि बताओ तुमने अडानी अंबानी का जेब भरा है कि नहीं हमारे टैक्स से, कि बताओ कि हमारे दी गए फीस से तुम्हारी सरकार चलती है, कि बताओ नीरव मोदी कहाँ है। जब इस तरह के प्रश्न अगर छात्र और युवा सरकार के आंख से आंख डाल के पूछने लगे तो ये जान लीजिए कि इस देश का मौसम बदलने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए मेरे दोस्त, देश का मौसम बदलने वाला है। फिलहाल इनका बयान है, यहाँ पर ये लोग एकत्र हुए थे कंगना रनावत के बयान को लेकर के। हमने इनसे विस्तृत वार्ता की। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हम देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके और निर्भीक पत्रकारिता कर सकें।